बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ले ली है और उसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज़ बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और इसकी लंबाई 18 इंच है। तो इस्त्री की मदद से मैंने इसके ऊपर 1.25 इंच पे इस तरह से सारे फैब्रिक के ऊपर तय लगा ली है। इनके सेंटर में जो गैप है वो 1.25 इंच है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्लेट डाल लेते हैं। तो एक प्लेट मैंने डाल लिया है, इसी तरह से इसके ऊपर दूसरा प्लेट भी डाल लेंगे। तो जो इस्त्री की मदद से हमने इसके ऊपर तय लगाई थी वो उसी तय के ऊपर हम इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो ऐसे ही बाकी के सारे प्लेट डाल के इस फैब्रिक पट्टी को रेडी कर लेते हैं। प्लेट डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और इस तरह से इसका सेंटर कर लिया है। और अब मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 3x3 इंच है। तो इस तरह से इसको तय लगा के ट्रायंगल मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सारे ये पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस फैब्रिक को यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से ये सारे पैटर्न जो हैं वो प्लेट वाले फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जो पहले हमने सिलाई लगाई है सेंटर की, उसी सिलाई के ऊपर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस पैटर्न की तीनों तरफ हम ये वाली लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच 2 सूतर और इसकी लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3 इंच 2 सूतर पे निशान लगाने के बाद अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस नेक को फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस पैटर्न को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम ये सेंटर वाले जो पैटर्न है इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है और इस नेक को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगा के छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे और इसके ऊपर इस नेक को रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से इसके ऊपर हम जोड़ में सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये मोती हैं, इनको हम सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।